छोटे से गांव धूलगांव की सूखी पगडंडियों पर हर सुबह एक लड़का तेज कदमों से स्कूल की ओर बढ़ता था। नाम था राघव। नंगे पांव, फटे कपड़े और कंधे पर लटकता एक पुराना बस्ता, लेकिन उसकी आंखों में सपना था कुछ बड़ा करने का। राघव का जन्म एक बेहद गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर का खर्च चलाना मुश्किल होता। मां बीमार रहती और दवाइयों के लिए पैसे कभी पूरे नहीं होते। घर कच्चा था, दीवारों से मिट्टी झड़ती रहती, लेकिन उसी मिट्टी से राघव ने अपने सपनों की इमारत बनानी शुरू कर दी थी। स्कूल तक पहुंचने के लिए उसे रोज 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। बरसात हो या धूप, वह कभी नहीं रुकता। स्कूल में बच्चों का व्यवहार अच्छा नहीं था। उसके पुराने कपड़े, टूटे जूते और कमजोर शरीर का मजाक उड़ाया जाता। देखो, मिट्टी का लड़का आ गया, कुछ लड़के हंसते हुए कहते, लेकिन राघव चुपचाप मुस्कुरा देता और अपने रास्ते पर चल पड़ता। उसे किसी की बातें नहीं चुभती थी, क्योंकि उसे अपने पिता के खेत याद आते, जहां वो दिन रात मेहनत करते और कहते, बेटा, ये मिट्टी सिर्फ गंदगी नहीं है, यही हमें रोटी देती है, यही हमें सिखाती है झुककर मेहनत करना। अगर मिट्टी से फसल उग सकती है तो इंसान भी बन सकता है हीरा। राघव के मन में एक ही ख्वाब था, IAS अफसर बनना। लेकिन ख्वाब देखना आसान था, उन्हें पूरा करना नहीं। राघव की पढ़ाई में दिक्कतें थीं, किताबें पुरानी थीं, नोट्स किसी के नहीं मिलते थे और बिजली का कोई भरोसा नहीं था। वह रातों को मिट्टी के चूल्हे की रोशनी में पढ़ाई करता। कभी मां को खांसी आती तो पढ़ाई छोड़ दवा ढूंढने भागता। कभी पिता बीमार पड़ते तो खेत का सारा काम उसे करना पड़ता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव में एक बूढ़े मास्टर जी थे जो रिटायर हो चुके थे। एक दिन राघव ने हिम्मत करके उनसे कहा, गुरुजी, मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है, आप मुझे पढ़ा देंगे? मास्टर जी ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराकर बोले, अगर तू मिट्टी से हीरा बनने की ठान चुका है तो मैं तुझे तराशने में मदद करूंगा। बस फिर क्या था। हर शाम स्कूल के बाद राघव मास्टर जी के घर जाता और देर तक पढ़ता। गणित के सवालों से लेकर इतिहास की तारीखों तक वो हर विषय को पसीने से सींचने लगा। 10वीं बोर्ड की परीक्षा उसका पहला बड़ा इम्तिहान थी। गांव में किसी को उम्मीद नहीं थी कि राघव पास भी कर पाएगा, लेकिन जब नतीजे आए तो पूरा गांव चौंक गया। राघव ने जिले में टॉप किया था। अब लोग उसे अलग नजर से देखने लगे। जो पहले मजाक उड़ाते थे अब तारीफ करने लगे। लेकिन राघव को तो अभी और ऊंचाइयां छूनी थी। 12वीं के बाद उसने UPSC की तैयारी शुरू की, लेकिन अब चुनौतियां और भी बड़ी थी। गांव में ऐसी कोई कोचिंग नहीं थी, किताबें बहुत महंगी थीं और घर की हालत भी बद से बदतर होती जा रही थी। राघव ने एक छोटा सा काम पकड़ लिया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का। दिन में खेत, शाम को ट्यूशन और रात को पढ़ाई। कई बार भूखा सोना पड़ा, कई बार किताबों के पन्नों पर आंसू गिरे, लेकिन हिम्मत कभी नहीं टूटी। 3 साल बाद जब राघव ने IAS का एग्जाम क्लियर किया तो पूरे गांव में जश्न सा माहौल था। टीवी चैनल्स, अखबार, हर जगह राघव की कहानी छा गई। सबने लिखा, मिट्टी के घर से निकला हीरा, राघव बना IAS अफसर। जब राघव अफसर बनकर अपने गांव लौटा तो वही बच्चे जो उसे मिट्टी का लड़का कहते थे अब उसे फूलों से स्वागत कर रहे थे। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, पिता की छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। राघव ने सबसे पहले अपने गांव के लिए एक अच्छी सड़क, स्कूल और अस्पताल बनवाया। वो हर उस बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करता जो हालात से हार मान लेता था। उसने गांव में एक बोर्ड लगवाया, हीरे को हीरा बनने के लिए सबसे पहले खुद को आग में झोंकना पड़ता है। मिट्टी सिर्फ गंदगी नहीं, उसमें भी चमक होती है। बस नजर चाहिए, कहानी से सीख। अगर इरादे मजबूत हों तो हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, इंसान मिट्टी से निकलकर भी हीरा बन सकता है। राघव की तरह हर कोई अपने जीवन की कठिनाइयों को सीढ़ी बना सकता है, बशर्ते वो हार मानना छोड़ दे।